हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सरवत काज़ी और मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका हलाल वेल्थ मिशन पे, जहाँ पे मेरा मिशन है कि मैं आपको हर इंसान को हलाल वेल्थ कमाना सिखाऊँगा और बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाऊँगा, जहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स भी बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएँगे। टेक्निकल बातें, टेक्निकल चीज़ें जितनी भी हैं, जिनको दूसरे लोग बहुत टफ करके, बहुत मुश्किल करके समझाते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हलाल स्टॉक कैसे फाइंड करें या फिर बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करें जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक फाइंड करने के लिए या कोई भी स्टॉक के ऊपर हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए उसकी एनालिसिस ज़रूरी है, उसकी रिसर्च करना ज़रूरी है। तो बेस्ट एनालिसिस का तरीका मैं बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, जब स्टॉक मार्केट में हम रिसर्च करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक जो है फंडामेंटल एनालिसिस है और दूसरा जो है टेक्निकल एनालिसिस है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात करेंगे। ये बेस्ट स्टॉक फाइंड करने का तरीका है। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें कंपनी की जो है, कंपनी के बारे में जानना रहता है कि कंपनी क्या है, किस टाइप का बिजनेस करती है, किस टाइप की परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है कि कंपनी अगर वजूद में आ चुकी है या नहीं, कंपनी अभी पेपर वर्क में है या कंपनी जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, वो सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पता चलती है। और कंपनी की सही वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का स्टॉक अभी 100 रुपये पे है, तो क्या वो 100 रुपये का वर्थ है कि नहीं, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100 रुपये है कि नहीं, या 98 है या 90 रुपीज़ है, या हो सकता है 110 हो, 120 हो। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे चेक करेंगे, उसका वो उसकी सही वैल्यू हमारे को पता चलेगी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग फाइनेंशियल का डाटा देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है, कंपनी का एबिटा कैसा रहा है, और कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है। कंपनी के ऊपर एसेट्स मतलब वो कि कंपनी के पास जितने भी असासे हैं या कंपनी के पास जितनी भी वो चीज़ें हैं जिसका पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसका कर्जा नहीं देना। और लायबिलिटी वो यानी कि जो कर्जा है या किसी से उधार ले रखा है या कोई लोन चल रहा है कंपनी के ऊपर, वो सारी चीज़ें लायबिलिटी में आती हैं। बाकी कंपनी किस इंडस्ट्री में से बिलोंग करती है, इंडस्ट्री का ट्रेंड किस टाइप का है, उसके बाद फ्यूचर पोटेंशियल किस कैसा है उसका। जैसे ईवी सेक्टर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अगर किसी भी स्टॉक का नाम लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाना, देखना बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन मत समझिएगा कि मैंने आपको बताया है और आप उसको जाके परचेस कर लें या कुछ। मैं आप लोगों को हर चीज़ सीखना बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे सीखा जाता है, कैसे सीख के कैसे हम उसको बेस्ट कंपनी या बेस्ट स्टॉक हम सर्च कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक को आप लोग पर्सनली इन्वेस्टिंग करने के लिए आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो अब मेरा जो कहने का था कि फ्यूचर पोटेंशियल किस चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ईवी कंपनी है। ईवी कंपनी आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी का टाइम रहेगा। ये मेरी एक सिर्फ मैंने अपनी एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि एग्जांपल, जैसे ग्रीन एनर्जी। अब हम ये चेक करेंगे कि ग्रीन एनर्जी में फॉर एग्जांपल अभी कितनी कंपनीज हैं और वो कंपनीज की वैल्यू अभी कितनी है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब ये कि कोई कंपनी का स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है और वो अभी हमारे को 90 रुपये में मिल रही है। ओवर वैल्यूड मतलब ये कि ओवर वैल्यूड, इसको हम लिखेंगे अंडर वैल्यूड, अंडर यू से आएगा, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। तो जब हम ओवर वैल्यूड का मतलब ये कि कोई कंपनी का स्टॉक अभी 100 रुपये का चल रहा है लेकिन उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 50 रुपये, तो ये हम इसको ओवर वैल्यूड करेंगे, इसको अंडर वैल्यूड, हम इसको अंडर वैल्यूड वो करके चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम अगर इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग के लिए अगर कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म में
स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए हम अगर किसी स्टॉक को परचेज़ करके होल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी का बिज़नेस किस चीज़ का है, कंपनी के पास प्रॉफ़िट कितना आता है, कंपनी कितना प्रॉफ़िट करती है और कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी हैं, कंपनी के ऊपर कर्ज़ा कितना है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल के थ्रू पता चलेगा। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, चलिए अब यहाँ लेके चलता हूँ, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस अगर हमें आता है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है दूसरी तरीके से की जाती है। ट्रेडिंग के लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो दूसरी हैं। तो जब हम ट्रेडिंग के लिए चीज़ें चेक करते हैं तो हमारे को टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज़ें आती हैं? मार्केट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हमारा कोई एबीसी स्टॉक है, कोई सा भी स्टॉक है, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ। एबीसी कंपनी का स्टॉक है, एबीसी लिमिटेड कर देता हूँ ताकि कंपनी लगे। फॉर एग्जांपल किसी एबीसी कंपनी का स्टॉक है, अगर हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हमारे को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि उस कंपनी का मार्केट बिहेवियर क्या चल रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसका प्राइस। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस रियल टाइम पे, आज के टाइम पे क्या चल रही है, वो आपको बताएगा, प्राइस बता देगा। प्राइस हर एक चीज़ को जस्टिफाई कर देता है कि अगर अभी उसका प्राइस का ट्रेंड अच्छा है, प्राइस में पकड़ लोगों की अच्छी है, तो उसकी कंपनी की पकड़ अच्छी है। जैसे ही कंपनी का कोई रिजल्ट खराब आता है, उसकी प्राइस का मूवमेंट जो है नीचे की तरफ हो जाता है। कंपनी का रिजल्ट अच्छा जाता है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ चले जाता है। तो सारी प्राइस हर एक चीज़ आपको बता देता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फंडामेंटल आना ज़रूरी है। टेक्निकल के लिए हमारे को जैसे हम मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, प्राइस का मूवमेंट देखेंगे, प्राइस किस टाइप से मूव कर रहा है, अप ट्रेंड बनाते हुए चल रहा है या डाउन ट्रेंड बनाते हुए चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे। प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन ऐसा है कि यहाँ से अप ट्रेंड बनाते हुए, अभी जितने भी ये ट्रेंड्स हैं ये सारे प्राइस एक्शंस में आते हैं। तो जैसे अप ट्रेंड बनाते हुए चल रहा है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ से आके रिवर्स हो रहा है, कहाँ तक जाके रिवर्स हो रहा है, वहाँ से नीचे से हो रहा है। तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देखते हुए चल सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आती हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। प्राइस एक्शन आ जाएगा, ट्रेंड्स आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड चल रहा है। 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, मैं अभी आपको बता दूं कि एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। के मतलब अप ट्रेंड में प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आता है और साइडवेज में एक रेंज में अटक जाता है प्राइस, जहाँ से ना ऊपर जा पाता है, जहाँ नीचे आ पाता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। ये सारी चीज़ें आपको, जब आप ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी है, ताकि आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकें, बहुत अच्छे से उसकी रिसर्च कर सकें। क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपका पैसा डूबेगा। आप जब तक रिसर्च करके सही स्टॉक फाइंड करके उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, आपका पैसा बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग हर एक चीज़ सीखें। टेक्निकल एनालिसिस में इसके अलावा फिर हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि किस टाइप के चार्ट पैटर्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ताकि हम उसी के ऊपर फोकस करें। बहुत सारे चीज़ें सीखने की, 22-25 तरह के चार्ट पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ 6 से 7 पैटर्न ऐसे बता दूंगा जो आप देख के समझ जाएंगे, और जब उसके ऊपर आप ट्रेड करने लगेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको वहीं से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स बता दिए। कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं। हर एक कैंडल जो बनता है, फॉर्म होता है मार्केट में, वो एक बिहेवियर बताता है कि कस्टमर जो है, यानी कि ट्रेडर्स या इन्वेस्टर उस टाइम में किस टाइप की सोच रखते हैं। तो जितने भी कैंडल्स हैं वहाँ पे आपको इस टाइप की कैंडल दिखेंगे, रेड या ग्रीन में तो कैंडल दिखेंगे। तो वो सारे कैंडल्स हमें जानना, कैंडल्स के बारे में क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। इसके ऊपर बाकायदा मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में।
लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? उसके अलावा फिर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, इसके बाद वॉल्यूम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में। वॉल्यूम मतलब ये कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आपके स्टॉक में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 का वॉल्यूम है, तो 10 स्टॉक लोगों ने खरीदे हैं और किसी ने 10 स्टॉक बेचे हैं। अगर 1 लाख का वॉल्यूम है, तो किसी ने 1 लाख स्टॉक खरीदे हैं, 1 लाख स्टॉक बेचे हैं। तो ये वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता है किसी स्टॉक में, उतना ज़्यादा मोमेंटम के चांसेस जो हैं हाई रहते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उन चीज़ों में। और ये बहुत बारीक-बारीक चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मार्केट के टर्म्स में, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी, ठीक है? इसके अलावा वॉल्यूम के बाद हम देखेंगे कि टाइमिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया है। अब आपको देखना है कि अभी के टाइम पे मेरे को मार्केट में एंट्री करना, अभी के टाइम एंट्री के लिए सही है कि नहीं? एंट्री के लिए अभी का टाइम सही है कि नहीं, या फिर आपने उसमें प्रॉफिट बना लिया है, अब आप देखना चाहना कि मैं यहाँ से अभी से एग्जिट कर जाऊँ या रुकूँ। तो ये सारी चीज़ें मार्केट की टाइमिंग के हिसाब से, मतलब मार्केट की टाइमिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक के टाइमिंग के हिसाब से, कि स्टॉक के ट्रेंड की टाइमिंग के हिसाब से वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो ये चीज़ें आप टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। इसके अलावा मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उस स्टॉक को लेके लोगों का बिहेवियर, लोगों की सोच क्या है, वो सारी चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस में पता चलती हैं। और मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से पास्ट का बिहेवियर कैसा रहा है, वो सारे हम चार्ट पैटर्न के थ्रू समझेंगे। चार्ट पैटर्न, ठीक है? इसके अलावा फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग जो है, एक होती है कि इंट्राडे के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है? तो ये सारा व्यू हमें बनाना रहेगा चार्ट को देख के या टेक्निकल एनालिसिस करके। तो आज का जो वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको हर एक चीज़ बताना चाह रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग के लिए आपको इसका स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं, कि ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते वक़्त करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के लिए अलग करते हैं। अब कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनें, कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, उसके बाद जाके हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको कंपनी के बारे में समझ में आ जाएगा, कंपनी की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। उसके बाद हम टेक्निकल यानी कि चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से जाके देख के चार्ट में क्या चल रहा है, प्राइस में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। पहले हमें कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का बायोडाटा मिल जाएगा। तो अगर आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप खाली टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं और बेस्ट स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग जिस चीज़ के ऊपर बताएंगे, अगर आप चाहेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस पहले किया जाए, तो हम टेक्निकल पे आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करके हम कंपनी के बारे में जानें, कंपनी की स्ट्रेंथ और बेस्ट सस्ते स्टॉक ऐसे ढूंढ के निकालें जो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी वैल्यू जो सही वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 100 रुपए की उसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन वो अभी हो सकता है हमें 50 में मिल रहा है, 70 में मिल रहा है, तो हम इस टाइप के स्टॉक फाइंड करके निकाल सकते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि हम पहले फंडामेंटल के ऊपर सीरीज बनाएं या टेक्निकल के ऊपर सीरीज बनाएं। तो जिस जो आप लोगों के कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे, मैं उसके ऊपर आपको सीरीज बना के निकालूंगा। और एक ये चीज़ थी, दूसरी ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मेरी हर बार की तरह बहुत इस बार भी मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना सीखे समझे बराए मेहरबानी प्लीज़ कहूँगा मैं आपसे कि स्टॉक मार्केट में नहीं उतरें, सीखते हुए उतरें।
करते करते भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप लोग बेसिक के ऊपर ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आपने 2 सीरीज़ चेक कर ली, स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप लोग पहले सीखें, समझें, उसके बाद मार्केट में उतरें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। यहाँ पे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? तो अभी की आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग बराए मेहरबानी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितने ज़्यादा लोग इनको जुड़ सकें तो उतने ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ठीक है? और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें कि नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर आना चाहिए, फंडामेंटल के ऊपर या टेक्निकल के ऊपर। तीसरा, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे मेरे से, मैं अपनी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वैल्यू आप लोगों तक को देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उससे जुड़े रहें और आप लोगों को वो चीज़ मिले और आप लोग बहुत पैसा कमाएँ स्टॉक मार्केट से, यही मेरी दुआ है। और इसी दुआओं के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। अस्सलामु अलैकुम।